हम लोग 70,000 ग्राम प्रहरी धरना के लिए आए हैं। वेतन वृद्धि बढ़वाने के लिए मोदी जी से प्रार्थना है कि हम सब लोगों की जंतर मंतर पे सुनवाई करने की कृपा करें। आप बहुत दूर से आए यहाँ पे प्रोटेस्ट का हिस्सा बनने के लिए, अपनी मांगों के लिए। मोदी जी खुद को बताते हैं कि मैं भी चौकीदार हूँ, तो आज चौकीदार की बात को सुन क्यों नहीं रहे हैं? चौकीदार की बात को सुनना चाहिए। हम लोगों की 18,000 कम से कम 500 रुपये वेतन करना चाहिए। 2500 में परिवार चल जाता है? 2500 परिवार नहीं चलता है, ना पढ़ाई बच्चों की हो पाती है, ना खाना खर्चा हो पाता है, ना बच्चों की ड्रेस बन पाती है। हम लोगों का भी खाना पीना मुश्किल हो जाता है। हम लोग अपना मेहनत मजदूरी करके गुजर करते हैं, पेट पालते हैं। आने वाला इलेक्शन है, क्या करेंगे आप लोग? आने वाले इलेक्शन में मोदी जी हमारा साथ नहीं देंगे तो हम उनकी सरकार गिराने की कोशिश करेंगे। सभी है कि जैसे को तैसा जवाब? हाँ, जैसे को तैसा जवाब। सभी 70,000 ग्राम प्रहरी एक साथ मिलकर सभी उनके 70,000 प्रहरियों के परिवार सहित सभी लोग हराने की कोशिश करेंगे। आप कहाँ से आए? मैं बुलंदशहर से आया हूँ सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए कि 2500 रुपये में आप नौजवान हैं, आप 2500 रुपये में किसी एक आदमी का खर्चा नहीं निकल सकता महीने का खाने पीने का, तो परिवार कैसे चल सकता है बताइए? देखिए, हमारा जो वेतनमान है, मानदेय बहुत ही कम है, 2500 रुपये। आप भी जानते हो, ये सरकार भी जानती है कि 2500 रुपये में कुछ होने वाला नहीं है। हमारी कुछ मांगों के लिए हम इको गार्ड यहाँ पर दिल्ली जंतर मंतर पर आए हुए हैं। हमारा एक धरना था, मतलब हमारी मांग थी, तो हमने 14 तारीख में भी अपनी मांग रखी थी, लेकिन हमें आश्वासन नहीं मिला है 30 तारीख तक का। और अब भी हमारी एक मांग है, जो है हमारी मांगें हैं। फिर हमारा 16 तारीख में ये प्रोग्राम था। तो हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि कम से कम हमें न्यूनतम वेतन मजदूरी तो दें, जिससे हम अपने परिवार का पालन पोषण कर सके और अच्छे से केयर हो सके हमारे परिवार की। योगी बाबा क्यों नहीं सुन रहे हैं? राम राज्य ला रहे हैं वहाँ, तो आखिर क्यों नहीं गरीबों की बात सुनते हैं? देखिए, योगी जी, हमारी जो बात है योगी जी तक पहुंचती है, लेकिन वो सुन नहीं पाते। हमारे जो अदर राज्य हैं वहाँ पर हमारे लिए कुछ राज्य ऐसे हैं, हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया गया है ग्राम चौकीदारों के लिए, और वेतन भी अच्छा है। और हमारा पड़ोसी राज्य है हरियाणा, उसमें अभी खट्टर जी ने मानदेय में वृद्धि करी है, और वहाँ पर भी अभी 4,000 रुपये बढ़ाकर 11,000 रुपये कर दिए, और एक साल में मतलब वर्दी भत्ते के लिए 4,000 रुपये लागू किए। लेकिन वहाँ भी गवर्नमेंट बीजेपी की है, और उत्तर प्रदेश में भी गवर्नमेंट बीजेपी की, तो कम से कम बीजेपी को ये तो सोचना चाहिए। ऐसा हमारे साथ दोहरा व्यवहार कैसा हो रहा है, मतलब दोगलापन वाला व्यवहार हो रहा है। तो हम तो योगी जी से अपनी यही मांग करते हैं प्यार के साथ में कि हमें कम से कम 18,500 रुपये और राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। 2500 रुपया तनख्वाह है, और आप यूपी में है, और वही हम बात करें हरियाणा की तो वहाँ 4,000 है। तो हरियाणा के अंदर 11,000 रुपये सैलरी होगी, जो अक्टूबर से उनको मानदेय लग के मिलेगा। ये हरियाणा में 11,000 हो गई? हाँ, हरियाणा के अंदर 11,000 हो गई है, और यूपी में 2500 ही है। यूपी में 2500 रुपये है। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, तब योगी जी की सरकार नहीं थी तो यूपी के अंदर तो हमारे लिए एक आश्वासन दिया गया था सरकार की तरफ से कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो तुम्हें राज्य कर्मचारी घोषित करेंगे, और हम आपके लिए राज्य कर्मचारी घोषित करेंगे, 18,500 तुम्हें न्यूनतम वेतन मजदूरी देंगे, और सत्ता में अगर नहीं आते हैं तो हम अपनी केंद्र सरकार से तुम्हें 10,500 रुपये मानदेय दिलवाएंगे। ये लेकिन उनका वादा था। योगी जी पहली 2017 में बने, उसके बाद में 22 में आ गए, और फिर अब तक हमारा कुछ नहीं हुआ। हम 2500 रुपये, लेकिन योगी जी आए थे तो पहले हमारा मानदेय 1500 रुपये था, उन्होंने सिर्फ 1000 रुपये बढ़ाए हैं, और उनकी सत्ता को भी 6-7 साल हो गए। आप भी जानते हो हमारा क्या होगा, हमारे बच्चों का 2500 रुपये में क्या होता? बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, देखो हम गांव के चौकीदार हैं, हर तरह की सूचनाएं विभाग को देते हैं। हम एक गुप्तचर होते हैं, जो गुप्तचर होते हैं तो हम गुप्तचर हैं। अब आप देख रहे हो, ये सिर्फ हमारे लिए गमछा मिला हुआ, लाल गमछा, तो कम से कम हमारे लिए एक वर्दी मुहैया कराई जाए, ताकि जिससे हमारी पहचान हो सके। देखिए, जितने भी गाँव में अनादर तत्व कार्य होते हैं, जैसे जुआ, शराब, गांजा, किसी की दुश्मनी, चोरी वाला, कोई बाहर से व्यक्ति आया हुआ, तो हम सबकी सूचना देते हैं। और जिन लोगों की हम सूचना दे देते हैं तो हम उनका टारगेट में भी होते हैं, क्योंकि ये खबर इस चौकीदार ने दी होगी, तो हमारे लिए हमारी सुरक्षा भी जरूरी है, तो वो सुरक्षा भी मुहैया कराई जाए हमारे लिए। सुरक्षा में क्या आपको एक डंडा दिया जाता है? क्या आपको कोई हथियार आर्म्स दिया जाए? बिल्कुल बिल्कुल, हमें प्रशिक्षण दिया जाए जिससे हमारी सुरक्षा। और हम एक चीज़ और कहना चाहूँगा, हमारी एक राज्य विधि आयोग की रिपोर्ट है, सरकार को मतलब 2 साल सौंपे हुए हो गई है,
तो उसमें हमारे लिए कुछ मांग थी, उसमें बदलाव थे, तो उसमें हमारे लिए बदलाव थे, लेकिन हमारे लिए सरकार ने वो राज्य विधि आयोग ने तो वो रिपोर्ट सरकार के लिए सौंप दी, लेकिन सरकार ने हमारे लिए लागू नहीं करी है वो रिपोर्ट। तब वो उसे लागू करे तो उसके लिए उसमें क्या क्या सुविधा, हमारे लिए बीमा है, हमारे लिए सम्मानजनक वेतन की बातें हैं, हमारा मतलब सम्मान मान सम्मान की बातें, तो वो चीज़ लागू नहीं कर रहे वो। एक चीज आ रहा है, अभी मैं बातें कर रहा तो शोषण बहुत ज्यादा हो रहा है चौकीदारों का थानों में। उनसे वो काम कराए जाते हैं जिसको बोलना भी शर्म की बात हो जाती है कि उनसे वॉशरूम धुलवाया जाता है, लैट्रिन साफ कराया जाता है और भी नाले साफ कराए जाते हैं, तो ये काम तो नहीं होता है चौकीदारों का। क्या ये सच्चाई है इसमें? नहीं, ये सच्चाई है। और मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा, ये जो सच्चाई है, ये इतनी सच्चाई है कि कुछ हमारे उत्तर प्रदेश में कुछ थाने ऐसे हैं, हमने वीडियो क्लिप भी देखी हैं, तो चौकीदारों से वास्तव में थोड़ा गलत काम कराया जाता, मतलब साफ सफाई ये वो बेचारा क्या करेगा, करना पड़ता, उसको धमका देते हैं, और वो नहीं करेंगे तो उसका वेतनमान रोक देते हैं, वो मानदेय रोक देते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या, और हम वर्दी की मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तब हम वर्दी में रहेंगे तो कोई हमारा शोषण नहीं करेगा, समझ रहे हो आप, क्योंकि वर्दी में कोई वर्दी की शर्म करती है कि वर्दी वाला आदमी घास नहीं छीलेगा, वर्दी वाला आदमी लैट्रिन में पानी नहीं डालेगा, वर्दी वाला आदमी नाली साफ नहीं करेगा, तो इन चीज़ों से हम बच जाएंगे। ये भी हमारी सरकार से मांग है, हमें वर्दी मुहैया कराई जाए ताकि हम जिससे हम बेगारी से बच सके। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये लड़ाई सिर्फ पैसे या मानधन बढ़ाने की नहीं है, सैलरी बढ़ाने की नहीं, बल्कि ये लड़ाई आत्मसम्मान की, मान की जो जिसके लिए वो यहाँ से लड़ते हुए आए हैं, और आज जंतर मंतर अपना विरोध दर्ज करें। साथ ये भी करें, अगर सरकार हमारी बात को नहीं सुनती है तो आने वाले इलेक्शन में उन्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। फिलहाल जंतर मंतर में सादिक जुमा, द वॉइस एक्सप्रेस के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया।